और गले में आ जाता। आपकी कृपा रही का संत विराज दिया था हमारे 24 समझाना रही भावना सफल है। आप ही बता रहे आप लेडीज थोड़ी सी लग रही है। इसका पीछे हो जाए इसका नीचे ऊपर थोड़ी सी पलंग में टच कर दो आगे नहीं वाली ऊपर है आप ऊपर है बड़ा
सन्तु हमारे शासन भक्त परिवार समदड़ी का मूलतः जिरावला परिवार, इस परिवार को मैं जहां तक समझता हूं शायद ही कोई ऐसे साधु साध्वी होंगे जो इस परिवार से अपरिचित हो, और इस परिवार की संघ को, समाज को बहुत सेवाएं रही है। और इस परिवार के पुराने कितने कितने सावकों का वर्णन आता है। वृद्धोजी जिरावला और मतलब संघ को कितनी अच्छी सेवाएं दी है, उनको तो हमने इतिहास में पढ़ा है, देखा नहीं है, किंतु हमने अपनी आंखों से राणमल जी जिरावला को देखा है, उनके कर्तृत्व को भी देखा है। जब श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो 3 व्यक्ति पूरे दक्षिण भारत में कहाँ चतुर्मास करना, कहाँ विचरण करना, इसका पूरा ध्यान रखते थे। उनमें एक राणमल जी जिरावला, एक सोमराज जी चंदारिया, एक सोमराज जी बोरा, ये 3 व्यक्तियों का एक सिंगड़ा था जो साधु साधियों के हित काम की ध्यान रखता था। और आज जैन विश्व भारती में जो अमृतायन बिल्डिंग में 3 खड़ी है, उसमें राणमल जी का कर्तृत्व जब देखते हैं तो राणमल जी का कर्तृत्व हमें नजर आता है। और जब राणमल जी पारमार्थिक शिक्षण संस्था में अपनी सेवाएं देते थे तो उनकी धर्मपत्नी समुद्र संतोष नाम था। बाद में उनकी दीक्षा हुई, तब साध्वी शीतल प्रभा जी, तो इन्होंने भी अपने जीवन का कल्याण किया। और वैसे राणमल जी का शरीर बड़ा सुगठित शरीर था, उम्र थोड़ी सी कम पाई, आयुष्य का योग होता है, किंतु पीछे अपने संतानों में मोहन सोहन दोनों भाइयों को अच्छे संस्कार दिए। और ये भी हमने संस्था में काफ़ी लंबे समय तक सेवा देते रहे हैं। और बाद में भी हम परिवार के सदस्यों को देखते हैं तो पूरे परिवार की अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो रही है। इस एरिया में जब हम आए तो भाई अनिल ने एक दो बार निवेदन भी किया कि बड़ा सही है। उस समय प्रोग्राम इतना टाइट था कि आने की स्थिति नहीं बन रही थी, किंतु लगता है कि मोहन जी ने हमको बुला ही दिया। और जब कल हमें संवाद मिला, स्थिति काफ़ी नाजुक है और आचार्य वर्ग का निर्देश प्राप्त हो गया है, समय जी संथारा पछताने के लिए आ गई है। उस समय में गौरव और जय 2 आए थे, एक को कोई होगा साथ में, तो उन्होंने कहा कि महाराज संतों का योग मिल जाए। हम भी बारिश के चक्कर में बीच में फंसे हुए थे, ये भी बीच में कहीं रुके हुए थे, तो फिर हमने कहा दर्शन कर लो। इनको हमने मैसेज किया, तुरंत मुनि अनंत कुमार जी यहाँ पहुँच गए और उन्होंने अंतिम समय में बहुत सहयोग और बहुत शास्त्र वाणी के द्वारा और पूरे परिवार को एक अच्छा संबल प्रदान किया है। सुबह सुबह जब समाचार मिले कि स्थिति और ज़्यादा जटिल है और 24 संथाई की बात है, तो मैंने पहले ये कहा कि गुरुदेव का निर्देश देख लो। फिर मैंने हाथों मैसेज करवाया नहीं, गुरुदेव का निर्देश देंगे और स्थिति नाजुक लगे तो पचका देंगे, बाद में संवाद भेज देंगे। तो वही हुआ और भेजने के कुछ क्षणों में इनका 24 संथाई का क्रम भी अच्छा बन गया। तो मैं मानता हूँ हमको अनंत कुमार जी जाना कहीं था, पहुँचना कहीं था, और ये अच्छी जगह पर संथारी की जगह भी इतना अच्छा सहयोग इनको मिल गया। फिर हमने सोचा कि संथारा सिज गया तो अभी जाएं या नहीं जाएं। फिर मैसेज आया कि नहीं, अब परिवार के दर्शन हो जाएंगे, ठीक जाना भी ठीक रहेगा। यहाँ पर आ गए और पूरे परिवार के बीच में यहाँ पर आ गए। मैं मानता हूँ मोहन जी ने ठीक, जो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर में कभी क्या कुछ हो जाता है कुछ कह नहीं सकते, कि इस औदारिक शरीर में भी उन्होंने अपने जीवन में जो धर्म ध्यान किया है, संघ की सेवाएं दी है, ये अपने आप में अपूर्व है। और इस परिवार की जो सेवाएं हैं आगे परंपरा से वही सेवाएं पूरे परिवार में चलती रहे। उसी तरह सेवा, दर्शन और संघ का कहीं भी काम पड़े तो सेवा के लिए तत्पर हैं और आगे भी इसी तरह से बने रहें, ये हमारी मंगल कामना है। तो मैं ज़्यादा अधिक न बोलूँ। और इन्होंने अपना सुखी समाधि, चित समाधि के साथ अपना जीवन संपन्न किया है। देखो संथारे में गए हैं, देखो एक प्रिय व्यक्ति का वियोग होता है तो एक स्वाभाविक है कि लोगों पर, एक परिवार के सदस्यों पर आदर्शन किया। देखो कि इन्होंने वीर मृत्यु को प्राप्त किया, सबसे बड़ी बात। देखो जाना सबको ही है, पर एक वीर मृत्यु के साथ जाना, कोई व्यक्ति सेना में जाता है और सेना में लड़ाई में
देश के लड़ते लड़ते मरता है ना, वह वीर गति को प्राप्त होता है, व्यवहार में ऐसा माना जाता है। और ऐसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में जो संथारा पूर्वक जाता है, समझना चाहिए वह वीर मृत्यु को प्राप्त हुआ है। ओम राम। वीर की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता, उससे तो प्रेरणा ली जाती है कि इन्होंने अपने जीवन पर कलश चढ़ाया है, हमारा भी एक दिन जब आएगा तो हम भी इसी तरह से कलश चढ़ाएंगे और अपने परिवार के गौरव को और आगे बढ़ाएंगे। ये चिंतन पूरे परिवार का रहना चाहिए। तो एक क्षणिक ठीक है, बाकी मन में एकदम धर्म ध्यान का अवलंबन रखें। जब अवसर आए पूज्य गुरुदेव के दर्शन करें, उनसे संबल प्राप्त करें, आध्यात्मिक संबल प्राप्त करें और अपने जीवन को उसी तरह से चमकाते रहें। मैं वैसे कवि नहीं हूँ, फिर ऐसे चलते चलते ऐसे कुछ वाक्य मैंने दो थोड़े जोड़े हैं, वह मैं तो सुना देता हूँ। राणमल जी रावला का संग भक्त परिवार, राणमल जी रावला का संग भक्त परिवार, मोहन ने तज मोह को संथारा श्री का, मोहन ने तज मोह को संथारा श्री का, गुरुवर के निर्देश से समणी जी से पछखान, गुरुवर के निर्देश से समणी जी से पछखान, मुनि अनंत के योग से जीवन बना गुण खान, जीवन बना गुण खान। परिवार वालों ने सेवा की बाजी वो इतने लंबे समय तक हमारे इनके भाई, हाँ, और राशि जी हाँ, और रिश्तेदार बची है राशि के पिता भतीजी। हाँ, और इस परिवार से साध्वी शीतल ये साजी माता जी भी और साध्वी राजश्री जी जो साध्वी चंदन बालाजी के साथ है, औरंगाबाद से बिहार करके जालना से पहुँच गई होगी या पहुँचने वाली होगी, जालना चतुर्मास है, तो वे भी हमारे धर्म संघ में अच्छी सेवा दे रही है, अच्छा काम करने वाली है। तो पूरा परिवार इसी तरह से सेवा देते रहे। और इस परिवार के सदस्यों को मैं लगभग जानता हूँ, तो पूरे परिवार में अच्छे संस्कार बराबर बनते रहे। सब परिवार मुनि भी है नहीं बागी, मदन मुनि। मदन मुनि वही परिवार है। कमला भाई वाली बहन, कमला भाई बहन वाली, कमला भाई वाली सोहन मोहन कमला भी, हाँ, महाराज मैंने बहुत सहयोग दिया, मोहन जी भी बहुत सहयोग दिया, जितना बिल्कुल यही है। देखो जीवन में जीवन जुड़ा है तो एक दूसरे को निश्चय और व्यवहार दोनों तरह से सहयोग दिया जाता है। जब लगे अब केवल आध्यात्मिक सहयोग की अपेक्षा है, हो सकता है रुग्ण व्यक्ति को पता नहीं हो पर उसको सपोर्ट मिलता है तो उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार अपन देखते हैं कि ऊपर से चेतना नहीं पर कई बार भीतर से चेतना होती है, तो उनको वह अवसर मिलता है और मोह में न जाए और अध्यात्म में संलग्न रहे तो एक जीवन के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। तो आपने इनको अच्छा आध्यात्मिक सहयोग दिया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और समणी जी का यहाँ आना हुआ और हमारे मुनि अनंत कुमार जी का भी अच्छा योग मिला, इससे भी घर में वातावरण का बड़ा अच्छा योग मिला। तो सब में अच्छी तरह की चेतना रहे। संजय भाई एक भूल सुधारा होगा। कल जब ये स्थिति घटित हुई 7:15 से 7:30 के बीच में, एकदम हम सब हल्के पक्के से रह गए, तो शरीर इतना उछल रहा था कि 4-5 जनों को पकड़ने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और हम असमंजस में रह गए थे। महिमा ने बहुत कहा आप तुरंत भागो, संतों को बुला के लाओ। मैंने कहा संतों ने सुबह 6:30 बजे विहार कर लिया होगा और अब मुझे पता नहीं। मैंने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को समाचार दिया कि मैं पापा को कंट्रोल कर रहा हूँ, आप हो सके तो देखो। बड़ी मम्मी को ऐसा ज्ञात हुआ था कि समणी जी विराज रहे हैं भवन में, मैं देखूं अगर बारिश हो रही है और श्रमणी जी सहज भाव में दर्शन करने देने पधार सके तो मैं देखती हूँ। वहाँ गए और सहज रूप में महाराज के हाथ में पात्रे थे, वो पात्रे छोड़कर वो यहाँ पधार गए और यहाँ पधारे उन्होंने स्थिति देखी, बड़ी विकट स्थिति उनको नजर आई। कल स्थिति ऐसी थी महाराज, पूरे राजस्थान के नेट बंद थे और किस तरह से हम गुरुदेव का आदेश मंगाए, हम असमंजस में थे। हेमंत को कई बार फ़ोन करने के बावजूद भी लग नहीं रहा था। आभा तेयुग के कई श्रावकों को हमने फ़ोन लगाया पर पता नहीं कहाँ से विद 10 मिनट्स 15 मिनट्स हेमंत का वापस फ़ोन आ गया
कि मैं मौजूद हूँ, बोलिए क्या काम था, आपके समाचार मिल गए हैं मुझे। तो मैंने कहा श्रमणी जी यहाँ विराज रही है, पापा की स्थिति लग नहीं रही है हमको, तो कुछ असमंजस है, पर हमारी अर्ज है कि भाई संथारा पापा की इच्छा है, पिछले 2 महीने से हम प्रेरित कर रहे हैं, पापा की भी इच्छा है, अगर आप संथारा की आज्ञा प्रदान करो तो विद इन 2-3 मिनट्स उनका मौखिक संदेश आ गया है, जो समय अक्षय प्रज्ञा जी ने लिखित में किया। श्रमणी जी ने संथारा पचकाने से पहले 4 का मोटा पुरुष अटे विराज रिया है, और मैं संथारो पचकाऊँ मुझे अच्छो नहीं लाग रहा। आप एक बार मोटा पुरुष ने वापस अर्ज कर दो, शायद आई जावे। लेकिन महाराज बरसात पुत्र रूप रही है, और समय मैंने मालूम नहीं महाराज कितो है। डॉक्टर भी उसी वक्त आ गया था। डॉक्टर ने कहा महाराज ये जो अभी आपको रिस्पांस दे रहे ना, ये आधे घंटे बाद रिस्पांस नहीं देंगे, ब्रेन शायद डेड हो जाएगा। तो जो कुछ भी आपको आपकी क्रिया करनी है आप तुरंत करिए। श्रमणी जी ने बड़ी कृतज्ञता से पीवीआर संथारा पचकाया। मन में बहुत भाव थे महाराज कि आपके पगलियाँ मेरे घर में हो जावे, पापा को अंत समय में आपकी प्रेरणा मिल जाए। और आपने बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित की अनिल कुमार जी को यहाँ भेजा। और देखो महाराज 24 संथारा आपके मुखारविंद से अनंत मुनि के थ्रू पचकाना रहा, और महाराज हमको खुद को पता नहीं कि संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर अनंत कुमार जी ने पूरी पैरवी रखकर, देखो नाड़े चल रही है, सांस चल रहा है। पहले तो 1 घंटे का ही कराया, नहीं बड़े महाराज पधार रहे हैं, मैं 1 घंटे का ही कराता हूँ। बड़े महाराज पधारे, फिर आपसे सूचना प्राप्त हुई, तभी उन्होंने फिर कराया। तो पूरा परिवार महाराज आपके प्रति, पूरे धर्म संघ के प्रति खूब कृतज्ञता ज्ञापित करता है महाराज। आज हम लोग मृत्यु का महोत्सव मना रहे हैं, किसी में किसी प्रकार का शोक नहीं है, क्योंकि पापा ने पहले ही निर्देशित कर दिया था। और ये मेरी माँ तो कब से पहले ही महाराज 25 साल से त्यागी है, और बड़ी शेरनी जैसा महाराज, और पूरा परिवार ये समय में यहाँ पर मौजूद रहना, ये भी बहुत बड़ी उपस्थिति है महाराज। पूरा संघ पुत्र के पति तो शेरनी में। मैं तो मोहन भाई करके ठीक बात मोहन भाई अभी क्या इच्छा है, आप फरमाओ क्या इच्छा है। महाराज देखो रात को स्थिति लग रही थी कि पापा 2-3 दिन आराम से निकाल देंगे, पल्स भी बड़े अच्छे आ रहे थे। सबसे बड़ा चमत्कार हमने देखा महाराज, जो शरीर इतना उछल रहा था, जैसे ही महाराज ने संथारा पचकाया, विद इन 10 मिनट्स चित्त समाधि में हो गया, शांत हो गया। और लगभग 4:30-5 बजे के करीब एक बहुत बड़ी फुहारे के रूप में उल्टी हुई, ब्लड के क्लॉट्स वगैरह जो भी थे पूरा उल्टी में बाहर आ गया। और वो देख के हम भी घबरा गए थे, और उसके बाद मानो एकदम चित्त समाधि में लीन हो गए। रात को हमने पल्स मापे, पल्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। मैंने कहा कि पापा तो 2-3 दिन निकाल लेंगे। मेरी माँ बोली देख लेना, कल का समय वापस आज आ ही जाएगा, आज आ जाएगा। और सब परिवार, सब बहन बेटी, कंवर साहब सब आ गए हैं। और हर चीज सूक्ष्मता से जानी कि तुम लोग कोई ऐसे मत लो, सब बेटे, ब्याई साहब, बयान जी साहब सब हाजिर है महाराज आज की तारीख में। नरेंद्र जी, नेमीचंद साहब पाली से महाराज सब लगभग आ गए महाराज। कोई बाहर नहीं है, बुद्धि आ गई, अंजू आ गई, मंजू आ गई, सीमा आ गई, बेटा बेटी पोता पोती दो सब ताई पूरा दो परिवार है। सारा ननियाल पक्ष पर, पापा का ससुराल पक्ष भी पूरा यहीं पे है। मेरे भाई भाभी भतीजा सब आ गए। अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आपके प्रति। संजय राममोहन जी जीरावाला के बारे में तो सब जानते ही हैं। उन्होंने धर्म संघ को जो सेवाएं दी है उससे, और आप उनसे ही प्रेरित होकर उनका जीवन इसी तरह से रहा। और अंत समय में भी इन्होंने जो 24 संथारा करके धर्म संघ और सबका मृत्यु को महोत्सव बना दिया, उसके लिए हम परिवार वालों के प्रति और धर्म संघ के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। सूरत की सभा के प्रति, सूरत की योग परिषद प्रधानमंत्री जीरावाला साहब का समाज के प्रति समर्पण और जो कार्य आपने समाज में किए हैं उन सबसे हम खूब परिचित थे। और जो अंत समय में 24 संथारा पचकाया और पूरे परिवार ने जिस तरह से धर्म संघ के प्रति इसका परिचय दिया है और उसके प्रति खूब मंगल कामना प्रेषित करते हैं। और मुनिश्री यहाँ पर भारत मुनिश्री के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और पूरे परिवार को खूब साधुवाद की उन्होंने अंत समय में जिस
जिस तरह से गरीब हुआ उसके बाद डेली महाराज आज बैठे तो 6 आदर्श है। और महाराज हमको लगता है मधेमंदन हमको भी कल रात को आधे एक घंटे के लिए झपकी लेने के लिए जाना पड़ा, लेकिन बड़े पापा कल से लेकर के अभी तक बैठे थे। मंगल प्रार्थना। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्ब साबूणं, ऐसो पंचण मुक्कारो सब्ब पाव पणासणो, मंगलाणं च सब्दे सिंह परमं भवै मंगलम, चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साबु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अर्हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे स्वयामणो, चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिधियो, संति संत करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम, विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण गोणक सुमिरन किया अरे वो चिंता Excuse me. Excuse me. Excuse me. मधेमंदन में इस पूरे उपलक्ष्य में हमारे परिवार से कहीं भी कोई अभिनय साधना हो गई हो तो हाथ जोड़ के आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस घर में प्रवेश हुआ। एक निवेदन है, कल शायद समय का सोच रहे हैं तो आपका समय मतलब मिले से सब जो भी आपका प्रोग्राम थोड़ा सा करना लेडीज